एवं योगमायास्तमेव शरणं ययौ। सह वे उन्मार्कण्डेय मुनि एवं अनुभूय, इस प्रकार अनुभव किया क्या, इदम इस नारायण विनिर्मितम, नारायण भगवान के द्वारा निर्मित है, वैभव योग माया, योग माया की वैभव को देखा ने। इसमें एक हमको बताई, कोई कहानी बता चुके हैं कि नहीं बताए? नहीं बताइए। नहीं बताए। एक बार अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से, लोग कहते हैं माया माया माया, क्या माया होती है, कैसी माया होती है, मुझे दिखाओ तो सही, अपनी माया दिखाओ। भगवान मुस्कुराए, अब बोले कि माया समय आने पर दिखाऊंगा, बस समय आने पर दिखाऊंगा। अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों कहीं से घूम करके आए। द्रौपदी ने कपड़े निकाल कर धरे, तुम लोग जाओ गंगा जी में स्नान करके आओ, तब तक मैं रोटी दाल भात तैयार कर दी। तो वो दोनों लेकर के कपड़े गंगा स्नान करने चले गए। अब अर्जुन ने तो कहा था कि माया दिखलाओ क्या होती है, अर्जुन ने भी ऐसे कहा था। तब भगवान ने माया दिखलाना शुरू कर दिया। दोनों ने गंगा जी में गोता लगाया, गोता लगाया, गोता लगाने के बाद पानी के ऊपर उछले। अर्जुन ने देखा इस श्री कृष्ण तो गायब, श्री कृष्ण नहीं मिले। अर्जुन बाहर निकले, वहां कपड़े भी नहीं धरे, कपड़े जाने कहां चले गए। अर्जुन श्री कृष्ण को ढूंढने लगे, जो भी गांव मिले पूछते थे श्री कृष्ण को देखा है तुमने? लोग बोले हमने तो नहीं देखा। कि कौन श्री कृष्ण? बोले वो मथुरा वाले श्री कृष्ण। लोग बोले कौन सा मथुरा, कहाँ है मथुरा? हम नहीं जानते श्री कृष्ण कौन है। ऐसे घूमते घामते हजारों वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए। अर्जुन को ढूंढने से श्री कृष्ण नहीं मिले। जहां घूम रहे थे उस देश का राजा मर गया, राजा मर गया। तो सब लोग जा रहे थे उसका दाह संस्कार करने के लिए। अर्जुन पकड़ में आ गए, बोले चलो। कहाँ चलो? बोले हमारे देश का राजा मर गया है, हमारे संविधान में नियम है कि कोई परदेशी मिल जाए, राजा मर गया हो तो उसको राजा बना दो। तो चलो तुमको राजा बनाए। तो राजा बना दिया उसको। वो कहने लगे अर्जुन नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं राजा बनूंगा, छोड़ दो मुझको, मैं श्री कृष्ण को ढूंढ रहा हूं। बोले श्री कृष्ण कौन है? यहाँ नहीं है कोई श्री कृष्ण, चलो तुम राजा बनो। जबरदस्ती राजा बना दिए। राजा का विवाह हो गया, लड़के बच्चे भी हो गए, खूब लड़के बच्चे हो गए, ढेर सारे। अंत में राजा की रानी जो थी वो मर गई। अब लोग अर्जुन को पकड़ के घसीटने लगे, चलो हमारे यहाँ नियम है, जब रानी मर जाती है तो उसके साथ राजा को भी सता होना पड़ता है। जब रानी मर जाती है तो राजा को भी सता होना पड़ता है। तो तुम सता हो। अर्जुन छोड़ा छोड़ा के भाग लगे, नहीं नहीं मैं नहीं सता होऊंगा, मैं नहीं सता होऊंगा, मैं जा रहा हूं, मुझे छोड़ दो। बोले नहीं तुम्हें तो सता होना ही पड़ेगा, हमारे यहाँ नियम है। तो अर्जुन को ले जाकर घसीट करके चिता में फेंक, अर्जुन जल के राख हो गए। उतनी देर में अर्जुन देखते हैं कि मैं पानी से डुबकी लगाया था, डुबकी लगा के उछले तो देखा कृष्ण बगले में स्नान कर रहे, कृष्ण बगल में ये स्नान कर रहे। उन्होंने जो है कहाँ चले गए थे? बोले कहीं नहीं, मैं तो यहीं था। स्नान किया, घर पहुंच गए। द्रौपदी बोली अरे तुम दोनों इतनी जल्दी आ गए, अभी तो मैंने दाल भी नहीं पकाई, आधे क्षण में सारा करोड़ों वर्ष राज्य कर लिया, अभी तो मैंने दाल भी नहीं पका पाई। बैठो भोजन बनाती। बैठ गए दो, भोजन बन परोस दिया गया। अर्जुन बोले
पानी के अंदर था मैं, तब न तुमने मुझको माया दिखाई थी, अब माया दिखाओ तो मैं जान। अर्जुन ने कह दिया अब माया दिखाओ तो मैं जान। तो भगवान ने फिर वही रील सामने लाई, लोग पकड़ के खींच रहे हैं, चलो चिता में सता हो जाओ। अर्जुन बोले नहीं मैं सता नहीं होऊंगा, सब छोड़ दो मुझको, मैं सता नहीं होऊंगा, छोड़ दो मुझको। अर्जुन चिल्लाने लगे। द्रौपदी बोली महाराज इनको क्या हो गया, भोजन कर रहे हैं बैठे, और उसी रील सामने लाए, रील सामने लाए। अर्जुन बराबर पीढ़ा चुरा के भाग रहे। द्रौपदी बोली महाराज इनको क्या हो गया। बोले गंगा नहा के आए थे, पीपल के नीचे मूत दिया हो, तो इनका भूत सवार हो गया, इसलिए ऐसा चिल्ला रहे, भूत सवार हो। बोले तो इनको ठीक कर देंगे। बोले हाँ ठीक कर देंगे, लेकिन इन पर भूत सवार है, उन्होंने ठीक कर दिया। अर्जुन देख लिया माया, यही मेरी माया है। बोल तो चुके थे कि नहीं बोले थे। तो सह वे मार्कंडेय मुनि नारायण विनिर्मितम, नारायण भगवान के द्वारा रची गई योग माया या वैभव अनुभवी हुए, योग माया के वैभव को अनुभव करके तम एव शरणम ययो, उन्हीं भगवान की शरण स्वीकार करते। मार्कंडेय हुआ प्रपन्नोऽस्म्यङ्घ्रिमूलं ते प्रपन्नाभयदं हरे यन्मायापि विबुधा मुह्यन्ति ज्ञानचाशया। प्रपन्नोऽस्मि अंघ्रिमूलं ते, हैं हे प्रपन्न अभयदम, शरणागत को अभय दान देने वाले, प्रपन्न शरणागत को अभयदम, अभय दान देने वाले, हे हरे मैं ते अंघ्रिमूलम प्रपन्न, तुम्हारे चरण कमलों की शरण है। यन माया भी, जिन आपकी माया से विबुधा मुह्यन्ति, देवता भी मोहित हो जाते हैं, ज्ञान का सया, ज्ञान की सी चमक न लेते उनको, और ज्ञान की चमक से विबुधा भी मुह्यन्ति, देवता लोग भी मोहित हो जाती है। सूत हुआ तमेव निर्वाणं कुशेण दिव्य पर्यटन रुद्राण्या भगवान् रुद्रो ददर्श स्वगृहीतो। तम एवं निभृत आत्मान, मार्कंडेय मुनि आत्मा को शांत किए हुए भगवान का भजन कर रहे थे। तम मार्कंडेय मुनि जो एवं इस प्रकार निभृत आत्मान, जो आत्मा को शांत किए बैठे हुए थे, प्रसेन बैल में चढ़ करके दिव्य पर्यटन आकाश में घूमते हुए रुद्राण्या पार्वती के सहित भगवान रुद्र ने उनको ददर्श देख लिए। स्वगणैर व्रता, मतलब इसमें छपा नहीं है, इसलिए अपने गणों से घिरे हुए, स्वगणै ही अपने गणों से व्रता घिरे हुए थे, आकाश में घूमते हुए भगवान शिव ने उनको देखा। नीचे देखा तो नीचे बैठे हुए थे, भगवान का भजन कर रहे थे, आकाश में शंकर जी आ रहे थे, उन्होंने उनको देखा। अथो मातम ऋषिं वीक्ष्य गिरिशं समभासत पश्येमं भगवान् विप्रं निभृतात्मेन्द्रियाश्रयम्। अथ इसके बाद उमा पार्वती जी तम ऋषि बीच उन ऋषि को देख करके गिरिशम शंकर भगवान से समभाषक बोली हैं। तम ऋषि बीच उन ऋषि को देख करके गिरिशम शंकर जी से समभाषक बोली, हे भगवान इमं विप्रम पश्य, इन ब्राह्मण देवता को तो देखो, इमं इन विप्रम ब्राह्मण को पश्य देखो, निभृत शांत किए हैं,
अपनी इंद्रियों को और आशयम अपने अंतःकरण को ध्यान में लगाए हुए बैठे हो। निभृत अत्यंत शांत एकाग्र किए हैं इंद्रियों को और आशयम हृदय को। निभृतोदोझसभ्रातं तापाये यथार्णवम् पूर्वस्य तपसा साक्षात् संसिद्धिं सिद्धतो। जैसे समुद्र में हवा चलने के हवा शांत हो गई, मछलियों वगैरह सब शांत हो गई, समुद्र शांत हो जाए, ऐसे ही शांत भाव से उन बैठे हुए। निभृत शांत है, उद माने जल और झसभ्रात मगरमच्छों का समूह जिसमें वातापाए आंधी दूर हो जाने पर, वात माने हवा, आंधी उसको अपाए बीत जाने पर, यथा अर्णव समुद्र के समान शांत बैठे हुए। अस्य तपसा संसिद्धिं को, ये तपस्या कर रहे हैं, इनको तपस्या की सिद्धि दे दो आप, क्योंकि भगवान आप साक्षात सिद्धि को देने वाले। इन मुनि की तपस्या को सिद्ध कर दो, क्योंकि आप साक्षात सिद्धि को देने वाले। श्री भगवान क्वापि ब्रह्मस्य मोक्षमाप्युत भक्तिं परां भगवते लब्धवान् पुरुषेभ्ये। नेच्छति आशीषः क्वापि, ये मुनि ब्रह्मर्षि कभी मनोरथों की इच्छा नहीं करते हैं। क्वापि कभी भी, आशीषः मनोरथों की, न इच्छति इच्छा नहीं करते हैं ये ब्रह्मर्षि। मोक्षम अपि उत, यहाँ तक कि मोक्ष भी कामना नहीं करते। मोक्षम अपि उत, मोक्ष की भी कामना नहीं करते। क्यों कि भगवती भगवान में पराम भक्तिम लब्धवान, दृढ़ भक्ति प्राप्त कर चुके हैं। जो भगवान पुरुष हैं, परम पुरुष, अव्यय अविनाशी हैं, ऐसे भगवती भगवान में पराम भक्तिम लब्धवान, पराम माने दृढ़ भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। अथापि संवदिष्यामि भगवान्येतेन साधुना अयं हि परमो लाभो नृणां साधु समागमः। फिर भी आप कह रहे हैं तो एतेन साधुना, इन संत जी के साथ हे भवानी संवदिष्यामि, हम वार्तालाप करेंगे। अथापि, यद्यपि इनको कुछ नहीं चाहिए, अथापि फिर भी हे भवानी एतेन साधुना, इन संत जी के साथ संवदिष्यामि, वार्तालाप हम करोगे। अयम ही परमो लाभ, मनुष्यों के लिए ये सबसे बड़ा लाभ है कि साधुओं का समागम मिलता है। नृणाम, मनुष्यों के लिए, अयम ये है परमो लाभ, बड़े लाभ की बात है कि साधु समागम, साधुओं का समागम मिलता है। सूत इत्युक्त्वा तम्पेयाय भगवान् ससतां गतिः ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वदेहिनां। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, सात्वताम पति भगवान, भक्तों के स्वामी भगवान, तम उपेयाय, मार्कंडेय मुनि के पास, उपेयाय माने पहुंचे हैं। क्यों? जो कौन भगवान? जो सर्व विद्यानाम ईशाना, सभी विद्याओं के स्वामी हैं, और सर्वदेही नाम ईश्वर, सभी देहधारियों के ईश्वर हैं। ऐसे भगवान शंकर जी वहां पर बात करने के लिए पहुंचे। तयोरागमनं साक्षात् ईशयोर्जगदात्मनो न मेरुद्धीर्वृत्तिरात्मानं विश्वमेव च। वो जाकर के खड़े हो गए, लेकिन वो तो समाधि गए बैठते थे, उन्होंने नहीं देखा कि मेरे सामने कोई खड़ा है। तो भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर गए। तयोः आगमनम, उन दोनों के आगमन को, जो साक्षात ईश्वर, साक्षात भगवान है, जगदात्मनो, संसार की आत्मा है, न वेद, मार्कंडेय मुनि नहीं समझ पाए। क्यों कि रुद्ध भी वृत्ति, उन्होंने बुद्धि की वृत्तियों को रोक लिया था। रुद्ध रोक लिया था धी बुद्धि की वृत्तियों को, इसलिए
इसलिए आत्मानम अपना भी उनको भान नहीं हुआ। अब विश्व में एवं जो पूरी विश्व का भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि बुद्धियों की वृत्ति रोक रखती, बुद्धि की वृत्ति रोक रखती। भगवान तदभिज्ञाय गिरीशो योगमायया अविशत्तद्गुहाकाशं वायुच्छिद्रमिवेश्वरः। गिरिशः भगवान शिव जी ने, भगवान गिरिशः भगवान शिव जी ने तत् अभिज्ञाय इस बात को समझ गए कि मुनि समाधि में है, उन्होंने देख नहीं पाया। तो भगवान गिरीश माने शंकर जी तत् अभिज्ञाय इस बात को जान करके योग माया के द्वारा तत् गुहा आकाशम आविशत उनके हृदय आकाश में प्रविष्ट हो हैं। वायु छिद्र में, जैसे कोई छिद्र में वायु प्रवेश कर जाती है, वायु छिद्र में जैसे कि इसी छिद्र में वायु प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार ईश्वर भगवान शिव तत् गुहाकाशम आविशत उनके हृदय आकाश में प्रविष्ट हो गए। इसमें लिखा है गृहाकाश। मन्यपि शिवं प्राप्तं तडित्पिङ्गजटाधरं त्यक्षं दशभुजं प्रांशुं उद्यन्तं भास्करम्। उन्होंने मार्कंडेय ने देखा कि आत्मन अब मेरी आत्मा में शिवम प्राप्त, शंकर जी दर्शन दे रहे। तडित माने बिजली के समान, पिंग जटाधर पीली पीली जटाएं धारण की हुई हैं। त्र्यक्षम उनके 3 आंखें हैं। 10 भुजम 10 भुजाएं हैं। प्रांशुम बड़े लंबे चौड़े शरीर वाले, प्रांशु माने लंबा चौड़ा शरीर। और उद्यंतम इव भास्करम उदय होते हुए, भास्कर माने सूर्य के समान। व्याघ्र चर्मांबरम शूल विभ्राणं सहसा वीक्ष्य सहसा भातं किमिदं कुते वेति समाधेर्निरतो मुने। इनमें नंबर गलत पड़े हुए हैं, कई लाइन को। व्याघ्र इस चमड़े का अंबर माने वस्त्र पहने ओढ़े हुए, व्याघ्र के चर्म का अंबरन वस्त्र धारण किए। शूल माने त्रिशूल, धनुष, इस माने बाण, अस माने तलवार और चर्म माने ढाल लिए हुए। शूल, धनुष, इस माने बाण, अस माने तलवार और चर्म माने ढाल धारण किए। अक्षमाला लिए क्योंकि 10 भुजाएं हैं। डमरू लिए हुए हैं। कपाल लिए हुए हैं, भिक्षा पात्र होता है। परसुम फरसा लिए हुए हैं। सह विभ्राम सब साथ लिए हुए। सहसा भातम मेरे हृदय में अचानक प्रकट हुए हैं। भातम माने प्रकाशितम मेरे हृदय में प्रकाशित हुए। मुनि ने सहसा विचक्ष अचानक अपने हृदय में देख करके विस्मिता, सहसा अचानक हृदय भातम हृदय में प्रकाशित हुए शिव जी को विचक्ष देख करके विस्मिता चकित हो गए। कहने लगे कि मुदम कुत ये वेते समाधेर्निरतो मुने नेत्रे उन्मील्य सगणं सोमयागतं रुद्रं त्रिलोकेकगुरुं नमामि शिरसा। रुद्रम रुद्र किमिदम ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। कुतः एव ये कहां से आ गए। ऐसा कहते हुए मुनि वे मार्कंडेय मुनि समाधे वीरता समाधि से विरत हो गए, अपनी समाधि तोड़ी। और नेत्रे उन्मील्य ददसे नेत्रों को उन्मील खोल करके देखा कि सोमया पार्वती जी के सहित सगणम अपने गणों के सहित भगवान शिव आए हुए। सगणम गणों के सहित सम उमया पार्वती के सहित आगतम आए हुए भगवान शिव को मुनि ने देखा, जो रुद्र भगवान है, त्रिलोकी के एकमात्र गुरु है, त्रिलोकई का गुरु।
शिरसा सिर झुका कर रहे मुनि मार्कंडेय मुनि ने ननाम नमस्कार किया। तस्मै सपर्यां व्यदधात् सगणाय सहोमया स्वागतासन प्रत्यर्घ्य गन्धस्रग्धूपदीपकै। तस्मै उनके लिए सपर्याम व्यदधात् सेवा किया भगवान मार्कंडेय मुनि। सगणाय उनके गणों के सहित, स्व उमया सह उमया पार्वती जी के सहित। तस्मै उन भगवान शिव के लिए सपर्याम व्यदधात् सेवा किया, स्वागत किया, आसन पाद्य अर्घ्य गंध सतमनिहार धूप और दीप से उनकी आरती उतारी। खूब पूजा होती है। आह चात्मानुभावेन सर्वां किमीसार येनेदं निभृतं जगत्। आह च और मार्कंडेय मुनि बोले, आप तो आत्मानुभावेन पूर्ण काम से अपने प्रभाव के द्वारा ही आपकी सब कामनाएं पूर्ण है। हे विभु ते किं करवाम, हम आपकी क्या सेवा करें। आह च बोले, आत्मानुभावेन अपने प्रभाव के द्वारा पूर्ण काम से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण है। हे विभु ते तुम्हारे लिए, हे ईशान किम करवाना, हम आपकी क्या सेवा करें। ये न जिन आपके द्वारा इदम जगत ये पूरा संसार निर्वृतम आनंदित हो रहा है, आप स्वयं आनंद प्रदान करते, हम आपकी क्या सेवा करें। नमः शिवाय शांताय सत्वाय प्रमृडाय च रजोजुषेऽप्य घोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे। नमः शिवाय, शिव जी को नमस्कार है। शांताय शांत स्वभाव वाले हैं आप, आपको नमस्कार है। सत्वाय सत्वगुण से संपन्न है। परमराय सुखी करने वाले हैं। परमराय सबको सुख देने वाले। और रजोजुषे भी, रजोगुण से युक्त होने पर भी अघोराय, आपका स्वभाव घोर नहीं है, भयंकर नहीं है। रजोजुषे भी, रजोगुण का सेवन करने वाले होते हुए भी अघोराय, आपका स्वभाव घोर नहीं है, नम्र है। नमस्तुभ्यं तमोजुषे, तमोगुण को धारण करने वाले तुम्हें नमस्कार है। रजोजुषे भी, रजोगुण को धारण करने वाले हैं आप, और तमोजुषे तमोगुण को धारण करने वाले हैं। फिर भी रजोगुण धारण करने वाले होते हुए भी आप घोर नहीं है, और तमोगुण धारण करने पर भी आप मूढ़ नहीं है। तमोगुण से ग्रस्त होने पर लोग मूढ़ हो जाते हैं, आप तमोगुण धारण करते हैं, लेकिन सबके प्रवर्तक एक सूत वाले। एवं स्तुता स भगवान् आदिदेवः सकामृते परितुष्टा प्रसन्नात्मा प्रसन्नं भासते। एवं स्तुता, इस प्रकार स्तुति करने पर वे भगवान आदिदेव जो शतांगति संतों के आश्रय हैं, परितुष्टा बहुत संतुष्ट हो गए। प्रसन्न आत्मा, उनकी आत्मा प्रसन्न होगी। प्रसन्न हंसते हुए तम अभाषण मार्कंडेय मुनि से बोले, श्री भगवान गणेशनः कामं वरदेशा वयं त्रय अमोघदर्शनं येषां मृत्यो यद्विन्दते मृतम्। कामम इच्छानुसार न हमसे वरम वरणेश वरदान, हे मुने न हमसे कामम कामना के अनुसार वरम वरणेश वरदान मांग लो। वयम त्रय हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश वरद ईसा वरदान देने वालों के स्वामी। ये शाम दर्शनम अमोघम, हमारा दर्शन कभी अमोघ निष्फल नहीं होता है। दर्शन देते हैं तो कोई न कोई फल मिलता है, इसलिए वरदान मांगे। मर्तो मनुष्य यत जिनके दर्शन करके अमृतम विन्दते, अमृतों की प्राप्ति करता है।
ये साम दर्शनम, जिन हम लोगों का दर्शन अमोघ है, कभी निष्फल नहीं होता है। मर्त्य, यह मनुष्य, यत, जिनके दर्शन करके अमृतम विन्दते, अमरत्व की प्राप्ति करता है। ब्राह्मणा साधवा शांता निसंगा भूतवत्सला एकांत भक्ता अस्मासो निर्वैरा समदर्शिनः। ब्राह्मण लोग हैं, बड़े शांतवान स्वभाव वाले होते हैं, निसंगा, आसक्ति रहित होते हैं, भूत वत्सला, प्राणियों पर बड़ी कृपा करने वाली, एकांत भक्ता, अनन्य भक्त होते, अस्मासु, हम पर, तीनों पर, ब्रह्मा विष्णु महेश पर अनन्य भक्ति रखते, निर्वैरा, उनका किसी से कोई बैर नहीं होता है, समदर्शिन, सबको समान दृष्टि से देखते, इसलिए लोकालोकपालास्तान् वरदयन्तर्चुपासते अहं च भगवान् ब्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वरः। इसलिए सलोका, लोकों के सहित हैं, और लोकपाला, सभी लोकपाल, तान, ऐसे ब्राह्मणों की, वंदन्ति, वंदना करते हैं, अर्चन्ति, पूजन करते हैं, उपासते, उनकी उपासना करते हैं। अहम च, मैं भी वंदना उपासना करता हूँ। भगवान ब्रह्मा जी भी उपासना वंदना करते हैं आप जैसे ब्राह्मणों की। और स्वयं च हरि ईश्वर, स्वयं ईश्वर भगवान विष्णु भी आप लोगों की वंदना करते हैं। न ते मय्यच्युते ये च विदाममपि चक्षते नात्मनश्च जनस्यापि तद्युष्मान्वयमीमहि। तुम जैसे ऐसे ब्राह्मण, मई, मुझ में, अच्युते, विष्णु भगवान में, अजेच, ब्रह्मा जी में, अणु अभी भेदाम न चक्षते, थोड़ा भी भेद नहीं देखते। मई माने मुझ में, अच्युत माने विष्णु भगवान में, और अजय माने ब्रह्मा जी में, अणु अभी थोड़ा भी भेदाम न चक्षते, भेद नहीं देखते। न आत्मानस्य जनस्यापि, अपने पराये का भेद नहीं समझते। तत्, इसलिए वयम, हम लोग, युष्मान, तुम जैसे ब्राह्मणों की, ईमय, शरण स्वीकार करते हैं, हम तुम जैसे ब्राह्मणों के पास पहुंच जाते हैं अपने आप। क्यों? अब श्लोक आगे वाला आ रहा है, पंथ करना है। नहीं यानि तीर्थानि न देवाश्चेतमुचिताः न पुनन्तुरुकालेन यूयं दर्शनमात्रतः। अम्मयानि तीर्थानि न, केवल जल से भरे हुए नदियां और सरोवर ही तीर्थ नहीं है। तीर्थ हैं, लेकिन वो बहुत दिनों में पवित्र करते हैं। अम्मयानि तीर्थानि न, जल से भरे हुए तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते। मृच्छिलामया देवाना, मिट्टी और शिलाओं की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं हैं। क्यों? न देवा चेतना उज्जिता, चेतना से उज्जित बने रहित, मिट्टी और शिलाओं की प्रतिमा ही देवता नहीं है। क्यों? देवता हैं ते, वे तीर्थ और देवता उरुकालेन पुनन्ति, बहुत समय बाद प्रवृत्ति करते हैं। नहाते नहाते जिंदगी बीत जाए, पूजा में रगड़ते रगड़ते जिंदगी बीत जाए, तब कभी प्रसन्न होते हैं। ते उरुकालेन पुनन्ति, वे बहुत समय बाद पवित्र करते हैं। लेकिन यूयम, आप जैसे ब्राह्मण तो दर्शन मात्र था, केवल दर्शन दे दिया, हम लोग पवित्र हो गए। यूयम, आप जैसे ब्राह्मण लोग दर्शन देने मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। इसलिए ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो ईश्वरूपत्रयीमयं विभ्रत्यात्मसमाधान तपास्वाध्याय संयमः। इसलिए ब्राह्मणों को नमस्यामः, ब्राह्मणों को हम नमस्कार करते हैं। ये जो अस्मत् रूपम त्रयीमयम, वेद रूपी हमारे शरीर को धारण करते हैं, अपने हृदय में कंठ करते हैं, इतने डंडे खाते हैं और फिर भी हमको वेद रूप में धारण करते हैं। ये जो त्रयीमयम, वेद त्रय रूप, अस्मत् रूपम, अपने स्वरूप को आत्म समाधानात्, आत्मा के एकाग्र करके विभृत अपने अंदर धारण करते हैं। तपस्या, स्वाध्याय,
और संयम के द्वारा अपने अंदर हमारी वेद मूर्ति को धारण करते। श्रवणात् दर्शनाद्वापि महापातकिनो किव शुद्धेरन्यत्यजाश्चापि किं सम्भाषणादिभिः। श्रवणात् आप लोगों के बातों को सुन करके, दर्शनात् वापि दर्शन करने से भी, महापातिकनों भी बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार हो जाता है। बड़े बड़े पापी भी शुद्धेरन शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ तक कि अंत्यजाश्चापि चंडाल भी पवित्र हो जाते हैं। अगर संभाषणाद भी बातचीत करने का मौका मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, केवल दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। संभाषणादि भी अगर भाषण करने का अवसर मिल जाए तो कहना ही क्या है। एक श्लोक और एक श्लोक। धर्मगुरोपबृंहितं वचोमृतायनं विशीर्णातृप्यत्कर्णयोगिवन्। इस प्रकार चंद्रमस्य भगवान शिव जी के धर्म गुह्य उपबृंहितम गोपनीय धर्म के रहस्य से भरे हुए वचनों को निशम्य सुन करके कर्णयोः पिबन कानों से पान करते हुए ऋषि न अतृप्यत मार्कंडेय मुनि पवित्र नहीं हुए। जो वो वचन अमृतायनम अमृत से भरे हुए थे। वचः अमृत वचन जो अमृतायनम अमृत से भरे हुए थे। कर्णयो पिबन कानों से पान करते हुए सुनते हुए ऋषि न अतृप्यत मार्कंडेय मुनि तृप्त नहीं हुए। चिरं मायया विष्णोर्भ्रामितः कर्षितो वृषं शिवभागवतध्वस्तमब्रवीत्। सह वे मार्कंडेय मुनि चिरम बहुत दिनों तक विष्णु माया भ्रामिता विष्णु की माया से इधर उधर खूब भटकाए गए। चिरम बहुत दिनों तक विष्णु माया भगवान विष्णु की माया से भ्रामिता भ्रमण कराए गए, भटकाए गए थे। इसलिए भृशम कर्षिता बहुत ज्यादा दुर्बल हो गए थे। भृशम माने अत्यंत अधिक, कर्षिता दुबले हुए हो गए थे। शिवागम शंकर जी के आगमन से, शिव जी के आगमन रूपी अमृत से ध्वस्त क्लेश, उनके क्लेश ध्वस्त हो गए। ध्वस्त हो गए क्लेशों का पुंज माने समूह। शिव आगम शिव जी के आगमन से ध्वस्त हो गए उनके क्लेश का पुंज माने समूह। और तम अब्रवीत शिव जी से बोले, ऋषि हुआ अहो ईश्वर लीलेयं दुर्विभाव्या शरीरिणां यन्न मन्ये सितव्यानि सुवन्ति जगदीश्वराः। अहो इयम ईश्वर लीला, ये भगवान की जो लीला है, शरीरिणाम दुर्विभाव्या शरीरधारियों को चिंतन से परे है, चिंतन नहीं की जा सकती। अहो अरे इयम ईश्वर लीला, ये भगवान ईश्वर की लीला शरीरिणाम शरीरधारियों के लिए दुर्विभाव्य है, अचिंतनीय है। यत जो ईशितव्यानि नमन्ति है, जो प्रजा है वो भगवान को नमस्कार करती है, लेकिन जगत ईश्वरा स्तुवन्ति, जगत के ईश्वर जो है वे हम जनता की स्तुति कर रहे हैं। यह नमन्ति ईशितव्यानि, ईशितव्यानि माने जिनको शासन किया जाता है, ऐसी प्रजा को
जगत के ईश्वर नमस्कार कर रहे हैं और स्तुवंती स्तुति कर रहे हैं, जबकि हमें नमस्कार करना चाहिए। धर्मं ग्राहयितुं प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनाम् आचार्यनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च। प्रायः करके धर्मं ग्राहयितुं धर्म की शिक्षा देने के लिए और देहिनाम प्रवक्तारा देहधारियों को धर्म का उपदेश देने वाले लोग हैं। धर्म देहिनाम देहधारियों को धर्मं ग्राहयितुं धर्म का ग्रहण कराने के लिए, धर्म का उपदेश देने के लिए, प्रवक्तारस्य धर्म का उपदेश देने वाले, आचरन्ति स्वयं धर्मों का आचरण करते हैं, अनुमोदनते धर्म करने वालों को अनुमोदन करते हैं, और क्रियमाणम जो धर्म करता है उनकी वो स्तुवन्ति स्तुति भी करते हैं। नैतावता भगवतः स्वयमायामय वृत्तिभिः न दुष्येतानुभावस्तैर्मायिनः कुहकं यथा। एतावता ऐसा करने से भगवतः भगवान का स्वमायामय वृत्ति भी अपनी माया की वृत्तियों के द्वारा प्रभाव न दुष्यते दूषित नहीं होता, न दुष्यते अनुभाव उनका जो अनुभव माने प्रभाव है न दुष्यते दूषित नहीं होते हैं, क्योंकि मायिना माया करने वाले भगवान तो सबसे बड़े मायावी हैं। अगर प्रजा को नमस्कार करेंगे इससे उनका प्रभाव दूषित नहीं होता है। एतावता ऐसा करने से मायिना माया करने वाले भगवतः भगवान का स्वमायामय वृत्ति भी अपनी माया की वृत्तियों के द्वारा तैहि उन वृत्तियों से अनुभाव न दुष्येत भगवान का प्रभाव दूषित नहीं होता। यथा कुहकम जैसे कोई जादूगर खेल दिखाता है, खेल में वो बड़ी बड़ी प्रशंसा करता है, उससे खेल दिखाने वाले के प्रभाव में कोई कमी नहीं आती है। सृष्ट्वेदं मनसा विश्वमात्मानमुपदिश्य गुणैः कुर्वद्भिराभाति कर्तेव स्वप्नदृग्यता। मनसा मन के द्वारा इदं विश्वं सृष्ट्वा इस विश्व की रचना करके, मनसा मन से इदं विश्वं सृष्ट्वा इस विश्व की रचना करके, आत्मना अपने द्वारा अनुविश्य विश्व में प्रवेश करके, यह जो गुण ही कुर्व विधि कार्य तो गुण करते हैं लेकिन स्वयं भगवान ही कर्तृवत आभाति कर्ता के समान प्रतीत होते हैं। गुण ही कुर्वत भी कार्यों को तो गुण करते हैं, सतगुण रजोगुण तमोगुण कार्य करते हैं, लेकिन स्वयं भगवान कर्तृवत आभाति कर्ता के समान प्रतीत होते हैं। ये थे स्वप्न तक, जैसे स्वप्न देखने वाला चारपाई में पड़े सो रहा है, वो देखता है कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, कार्य मैं कर रहा हूं। ऐसे ही भगवान कर्ता के समान प्रतीत होते हैं। तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलाय द्वितीयाय गुरवे ब्रह्ममूर्तये। तस्मै भगवते नमः उन भगवान को नमस्कार है। त्रिगुणाय तीनों गुणों वाले भगवान को नमस्कार है। गुणात्मने गुण स्वरूप भगवान को नमस्कार है। केवलाय केवल एक परमात्मा, अद्वितीयाय दूसरा कोई नहीं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। गुरुवे नमः सबके गुरु भगवान को नमस्कार है। ब्रह्ममूर्ते ब्रह्ममूर्ति आपको नमस्कार है।
कम व्रणेन परम भूमन् वरं तत्पुनर्दर्शनात् यद्दर्शनात् पूर्णकामः सत्यकामः पुमान् भवेत्। हे भूमन, हे महिमाशाली भगवान, कम नु वरम व्रणे, आपसे मैं कौन सा वरदान मांगू? त्वत, तुमसे जो वरद ऋषभात, क्या दर्शनाथ है? आपके दर्शनों से पूर्ण काम मनुष्य पूर्ण हो जाता है। त्वद वरदा, त्वद वर दर्शनात्, तुम्हारे श्रेष्ठ दर्शनों से बढ़कर के और कौन वरदान है? त्वद, तुम्हारे वर श्रेष्ठ दर्शनात्, दर्शनों से बढ़कर के कौन वरदान है? कम वरम वरणे, कौन सा वरदान मांगू? यद दर्शनात्, जिन आपके दर्शनों से पुमान पुरुष पूर्ण काम हो जाता है, उसकी कामनाएं सत्य हो जाती हैं। लेकिन जब आप कह ही रहे हैं तो लो एक वरदान मांग ही लेते हैं। वरमेकं वरणे भगवत्यच्युतां भक्तिं तत्परेषु यथा त्वयि। अथापि फिर भी एकम वरम वरणे, जब आप कह ही रहे हैं तो एक वरदान तो मांगे लेते हैं, क्योंकि पूर्णात, आप महापूर्ण हैं। अभिवर्षणात्, कामनाओं की वर्षा करने वाले हैं। आपसे हम एक वरदान मांगे लेते हैं। क्या मांगते हैं? कि भगवती, भगवान श्री हरि में अच्युताम भक्ति, मेरी अटल भक्ति बने रहे, कभी च्युत न हो, अलग न हो, अटल रहे। तो भगवती, भगवान में अच्युताम भक्ति, अटल भक्ति का वरदान मांगता हूं। तत्परेषु, उनके अधीन भक्तों में भी मेरी भक्ति बनी रहे, तथा तुम में भी मेरी भक्ति बने। तत्परेषु, भगवान के जो परम भक्त उनमें भी भक्ति बनी रहे, तथा तुम पर भी बनी रहे। सूत हुआ मुनिना सूक्त्या गिरा भगवान् सर्वः सर्वयाचाभिनन्द्यः। मुनि के द्वारा इति अर्चिता, ऐसा पूजन करने पर, अर्चिता माने पूजिता, ऐसी पूजा करने पर, और सूक्तया गिरा, मधुर वाणी से, मुनिना, मुनि के द्वारा, अभिष्टुतस्य, स्तुति भी की गई। मुनि के द्वारा अर्चिता माने पूजा भी की गई और अभिष्टुता स्तुति की गई। सूक्तया गिरा, मधुर वाणी से। तो भगवान सर्व तम आह, भगवान शिव जी तम मुनि से आह बोले। सर्वयाच, पार्वती के द्वारा भी अभिनंदिता, अभिनंदन किया गया मुनि का, कि मुनि ने बहुत अच्छा ही वरदान मांग लिया। सर्वया शिवा, पार्वती के द्वारा अभिनंदिता, अभिनंदन किया गया। तब शिव जी बोले, कामस्ते महर्षेषु मधुक्षजे कान्ताद्यसा पुण्यं नरराम वरदातः। हे महर्षि, अयम ते कामः अस्तु, यह तुम्हारी कामना पूर्ण हो। त्वम अधोक्षजे भक्तिमान, तुम भगवान में भक्ति करो, भगवान के भक्तमान हो जाओ, भक्त करने वाले हो जाओ। और आकल्पांतात, कल्प पर्यंत पुण्यम यशः, आपका पवित्र यश रहे, तथा अजरता, अमरता भी रहे। अजर हो, अमर हो जाओ, कभी बूढ़े न हो, सदैव अमर बने रहो, अजर अमर बने रहो। और आकल्पांतात, कल्प पर्यंत पुण्यम यशः, आपका पवित्र यश फैलता रहे।
ज्ञानम त्रैकालिकम ब्रह्म ब्रह्मवर्चस्विनो भूयात् पुराणाचार्यस्तस्ते। हे ब्रह्मन, त्रैकालिकम ज्ञानम, तीनों कालों का, भूत भविष्य तथा और वर्तमान, तीनों कालों का आपको ज्ञान हो जाए और विज्ञान की भी प्राप्ति हो जाए। ज्ञान का जो प्रयोगात्मक अनुभव वो भी करते रहो, और ज्ञान भी कैसा हो कि विरक्ति मत, वैराग्य से युक्त ज्ञान हो। त्रैकालिकम ज्ञानम, त्रैकालिक ज्ञान प्राप्त हो जाए, ज्ञान का अनुभव प्राप्त हो जाए जो विरक्ति मत, वैराग्य से युक्त हो। लोगों तो को ज्ञान होता है कि विश्व मिथ्या है, ज्ञान है, लेकिन वैराग्य नहीं होता, छोड़ेंगे नहीं विश्व। लोग जानते हैं कि पुत्र मिथ्या है, स्त्री मिथ्या है, लेकिन फिर भी स्त्री को नहीं त्यागे। श्रीनाथ धाम में सभा हो रही थी, जो पंडित बोलता था वही बोले कि स्त्री मिथ्या है। अरे मैंने कहा तो मिथ्या को रखे तो, जो मिथ्या हो मुझे दे दो। अरे मिथ्या को रखना बेकार है, मिथ्या है मुझे दे दो। तो सब लोग ये करने लगे। मिथ्या है लेकिन वैराग्य नहीं है, छोड़ेंगे नहीं। दक्षिणा मिली और डिब्बा मिला प्रसाद का, मैंने बोला ये मिथ्या है, सब यहाँ धर जाओ मेरे सामने, मिथ्या मिथ्या भी मुझे दिए जाओ, जो सत्य हो उसे तुम ले। किसी ने नहीं दिया, किसी ने मेरे सामने डिब्बा नहीं रखा। भाई मिथ्या मुझे दे जाओ, सत्य सत्य तुम ले जाओ, कौन सा बुराई मैंने कही। ब्रह्म वर्चस्विनो भूया, तो ब्रह्म वर्चस्वी बने रहो। अब ते तुम्हारे अंदर पुराणों का आचार्यत्व तो आ जाए, पुराणाचार्यतस्तु, पुराणों का आचार्यत्व तो तुम्हें प्राप्त हो जाए। श्रोतुवाच एवं वरान् समुनये दत्त्वागभ्यक्ष ईश्वरः देव्यै तत्कर्म कहितं पुराणम्। एवं इस प्रकार वरान वरदानों को सह उन शंकर जी ने मुनये दत्त्वा, मुनि को दे करके, त्र्यक्षः ईश्वर, तीन नेत्रों वाले भगवान शिव आगार वहां से चले गए। एवं इस प्रकार सह त्र्यक्षः, वो तीन नेत्रों वाले भगवान ईश्वर शिव जी मुनये, मुनि के लिए, वरान दत्त्वा, वरदान दे करके आगार चले गए। देवी पार्वती को तत्म कर्म कथयन, उस कर्म का वर्णन करते जा रहे थे। यथा पुरा मुनि ने अनुभव किया भगवान की माया का, अनुभूतम पुरा मुनि, पहले जो मुनि मार्कंडेय जी ने अनुभव किया उसको कथयन कहते हुए भगवान शिव चले। सोप्यवाप्तम महायोग महिमा भार्गवतोत्तम चरन्त्यधुनाप्यन्था हरावेकान्ततां गतः। सोपि भार्गव उत्तम, वे भी भार्गव भृगुवंश में उत्तम मार्कंडेय मुनि, अवाप्त प्राप्त कर लिया योग की महिमा। सोपि उन मुनि ने भी अवाप्त प्राप्त कर लिया योग की महिमा, और अधुना अभी इस समय भी विचरण करते रहते। किसी से भेंट हो जाती है, कलयुग का व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाएगा। अधुना भी इस समय भी विचरण करते हैं, और हरऊ भगवान में एकांतताम गता, एकांत भक्ति भाव को प्राप्त कर चुके हैं। हरऊ भगवान में एक अंत भाव को, दृढ़ भक्ति को, गता
प्राप्त हो चुके हैं। अनुवर्णितमेतत्ते मार्कण्डेयस्य धीमतः अनुभूतं भगवतो मायावैभवमद्भुतम्। एतत् ते अनुवर्णितम, यह मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। धीमतः मार्कंडेयस्य, बुद्धिमान मार्कंडेय जी का वृत्तांत। सूत जी कह रहे एतत्, ये धीमतः मार्कंडेयस्य, बुद्धिमान मार्कंडेय जी का कथानक, ते अनुवर्णितम, तुमसे वर्णन कर दिया, जिन्होंने भगवतो, भगवान के माया वैभव का अनुभव किया था। अद्भुतम, आश्चर्यजनक, भगवतो माया वैभवम, भगवान के माया वैभव का अनुभूतम, अनुभव किया था। ये मैंने कथानक तुमको वर्णन कर दिया। केचिद् विद्वांसो माया संस्कृतमात्मना अनाद्यावर्तितं नृणां कदाचित्तं प्रचक्षते। एतत्, इस प्रलय को, केचित् अविद्वांसः, जो लोग नहीं जानते, माया संसर्तिम आत्मना, परमात्मा के माया चक्र को, अनादि आवर्तितम, ये अनादि है, हमेशा आने वाला है, जबकि कदाचित कम, ये कभी कभी आए। भगवान से वरदान मांग लिया तो भगवान ने प्रलय दिखा दिया। कदाचित कम, ये कभी कभी होने वाला है, लेकिन इसे कुछ अविद्वान लोग अनादि समझते हैं, ये हमेशा ही चलने वाला प्रलय है, जबकि ये कदाचित कम, कभी कभी होने वाला था। मार्कंडेय जी के द्वारा वरदान मांगने पर ही भगवान ने दिखाया ये कदाचित है, कभी हो गया, लेकिन इसे लोग अनादि मानते हैं। कौन? केचित अविद्वांस, कुछ अविद्वान लोग इसे अनादि प्रलय मानते हैं। एवमेतद्रघुवर्यवर्णितं रथाङ्गपाणे रघुभावावितं संश्रावयेत् संशृणुयात् वागुभो तयोर्न कर्माश्रयं सिद्धिर्भवेत्। हे भृगुवर्य, हे भृगुवंश में वर्य माने श्रेष्ठ शौनक जी, एवं इस प्रकार, एतत्, ये रथांग पाणे, भगवान के रथांग माने चक्र है हाथ में जिनके, ऐसे कौन? भगवान, भगवान के अनुभाव भावितम, प्रभाव से युक्त चरित्र को वर्णितम, मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। एवं इस प्रकार, एतत्, ये रथांग पाणे, भगवान के अनुभाव प्रभाव से भावितम, भरपूर जो वृत्तांत है वो वर्णितम, तुमसे वर्णन कर दिया। इस वृत्तांत को संश्रावयेत्, जो सुनता है, संश्रावयेत्, जो दूसरों को सुनाता है, संश्रुणुयात्, जो सुनता है, तौ उभौ, वे दोनों, तयोः, उन्हें, कर्माशयम्, कर्मों के बंधन की संसक्ति माने संसार चक्र, न भवेत्, नहीं होती है। तयोः न कर्माशय संसक्ति ही भवेत्, कर्मों की वासनाओं से मिलने वाला जो संसक्ति माने संसार चक्र, तयोः, उन वक्ता और श्रोता दोनों को न भवेत्, नहीं होता है।